नमस्कार साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न परीक्षाओं और दक्षता आधारित आकलन प्रस्ताव की तिथि और अंक भार निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस किस प्रकार की जानी है। साथ ही साथ बहुत से शिक्षकों के सामने यहाँ पर एक और परेशानी है कि यहाँ पर लिखित और मौखिक परीक्षा, इनमें यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं किया गया है कि मौखिक परीक्षा कितने अंक भार की होने वाली है। तो सभी की चर्चा करेंगे विद प्रूफ के साथ में। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रथम परख है आयोजित हो चुका है, 8 ग्रेड का था। साथ ही साथ द्वितीय परख और SA1 6 से 8 के लिए द्वितीय परख था और 1 से 5 की यहाँ पर SA1 था। यह भी 14 से 16 अक्टूबर 2024 को 8 ग्रेड स्तर पर आयोजित किया जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, साथ ही साथ SA2 और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन, जिसका नाम MSRA वर्तमान में किया गया है। ये देखेंगे यहाँ पर कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 12 से 24 दिसंबर 2024 को आयोजित हो चुकी है और जो MSRA आकलन है यह 20 से 22 जनवरी 2025 को क्रियान्वित होना है। विभाजन की बात करते हैं तो देखेंगे कि कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी हेतु 20 अंक का MSRA आकलन होना है और 50 अंक का 8 ग्रेड। यह जो बात है केवल 3 विषयों की है, अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए। शेष जो 3 अन्य विषय यहाँ पर बचे हैं उसमें पूरे 70 अंक का 8 ग्रेड होगा। तो सबसे पहले हम इन 3 विषयों की बात करने वाले हैं, अंग्रेजी, गणित और हिंदी के अतिरिक्त, कि इसमें मौखिक कितने का होगा और लिखित कितने का होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभाग द्वारा जो शिविरा है उसका यहाँ पर आपको एक PDF दिखाई जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यहाँ पर, इसमें लिखित परीक्षा 50 अंक की है और मौखिक जो परीक्षा है वह 20 की है। यानी कि जो 70 अंक का जो पेपर आयोजित होगा हिंदी, गणित और अंग्रेजी के अतिरिक्त 3 विषयों का, उसमें लिखित 50 की होगी और मौखिक जो है 20 अंक की होने वाली है। कुल यहाँ पर इस प्रकार से 70 अंक का अंक विभाजन होगा। यदि हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 70 का जो 30% है वह होता है कितना, 21। 70 का 30% कितना होता है, 21। तो इसी प्रकार से यदि हम 70 की जब बात करते हैं तो उसमें जो मौखिक का अंक निर्धारण होता है और राउंड फिगर जो होता है इसके पास में 10 के पूर्णांक में या 5 के पूर्णांक में जो होता है वह होता है 20। कुल अंक यदि 50 की बात करते हैं कि जहां पर पेपर जो है 50 अंक का आयोजित किया जाना है, तो 50 का यदि हम 30% निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंक आएंगे कितने, 15। यानी कि जब आपके पेपर 50 अंक का आयोजित होना है तो वहाँ पर मौखिक परीक्षा कितने की होगी, 15 अंक की होगी। तो शेष जो बचेंगे वो अंक कितने के होंगे, लिखित के होंगे। यानी 35 अंक का यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और 15 अंक की जो है यहाँ पर मौखिक परीक्षा होने वाली है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा की। इतना क्लियर है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि कक्षा 3 से 5 की जब हम बात करते हैं कि कक्षा 3 से 5 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी हेतु 8 ग्रेड के साथ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन होगा। यहाँ पर आपको अंक नहीं दिए हुए हैं कि कक्षा 3 से 5 में कितने का होगा, तो यहाँ पर अपन को आवश्यकता भी नहीं है फिल करने की। जब यदि विभाग द्वारा जो नंबर दिए जाएंगे वही हमें रजिस्टर में फिल करने होंगे, तो इसकी हमें अभी फिलहाल सोचने की आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त जो विषय होंगे उसमें 8 ग्रेड और SA2 ग्रेड और SA2 के अनुसार ही आपको आयोजित करनी है बाकी विषयों की, और शेष कक्षाओं और विषयों के विषय में पूर्ववत अंक विभाजन, जो अन्य कक्षाएं उनमें जो पहले से चलता आ रहा है वही प्रक्रिया वर्तमान में भी चलेगी। तृतीय परख की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी दिनांक दी हुई है। तृतीय परख है फरवरी में 3, 5 और 8 फरवरी 2025 को आयोजित की जानी है
अब यहाँ पर ये बात करेंगे ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो ये गलती से लिखा हुआ है, गलती इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो फॉन्ट सेलेक्ट करे थे वो उन्होंने हिंदी में सेलेक्ट कर लिए। अब यदि हम इसका ट्रांसलेशन जब करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर एट ग्रेड होगा। तो ये जो एग्जाम है आपके परीक्षा है तृतीय परख की, ये आपको एट ग्रेड स्तर पर आयोजित करनी है। इसके बाद में वार्षिक परीक्षा ऐसे 3 कक्षा 1 से 5 के लिए और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 2। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है ये देखेंगे यहां पर हम कि यह जो आकलन है 2 ये केवल कक्षा 6 और 7 के लिए, 8 यहां पर नहीं है। इसी प्रकार से कक्षा 3 और 4 के लिए, कक्षा 5 के लिए नहीं है। देखेंगे आप इसका जब अध्ययन करेंगे पॉइंट नंबर 1 का कि कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए 20 अंक का पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 2 और 80 अंक का एट ग्रेड होगा। और कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त 3 विषयों में पूरे 100 अंक का एट ग्रेड होगा। अब यहाँ पर भी वही समस्या है कि ओरल टेस्ट कितने का है और रिटर्न टेस्ट कितने का है। क्लियर है ये बात कि 30% का आपको ध्यान रखना है 5 के पूर्णांक में या 10 के पूर्णांक में, जो भी आपके नज़दीक हो। जब आप 100 अंक की बात करेंगे तो आपको हम शिविरा पत्रिका दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रतिशत की हम यहाँ बात करेंगे तो 30 नंबर जो है वह मौखिक के होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है शिविरा पत्रिका में 30 मौखिक के हैं और 70 यहाँ पर क्या है लिखित के हैं। इस प्रकार से यह विभाजन होता है। जब हम दक्षता आधारित आकलन के हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेपर है वह 80 नंबर का है और 80 नंबर का यहाँ पर हम 30% निकालते हैं तो 8 तिया 24। इसके नज़दीकी जो है वह 25, यानी कि जो आपका ओरल टेस्ट होगा वह होगा 25 का और टेस्ट होगा वह होगा 55 का। इस प्रकार से यह कुल यहाँ पर 80 नंबर बनने वाले हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ओरल टेस्ट यहाँ पर 25 का है और रिटर्न टेस्ट जो है यहाँ पर कितने का होगा 55 का होगा। कक्षा 3 से 4 की बात करें, 5 का तो यहाँ पर MSRA आयोजित होगा ही नहीं। तो कक्षा 3 से 4 में अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए एट ग्रेड के साथ साथ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 2 ऐसे 3 के अनुसार आयोजित करना है। इसके अतिरिक्त विषय में बात करते हैं तो एट ग्रेड के अनुसार होंगे और शेष कक्षाओं विषयों में पूर्ववत अंक विभाजन होगा। और कक्षा 5 और 8 में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी है, 200 अंकों का होगा। ये नीचे दिया हुआ है, इस प्रकार से अंक विभाजन है यहाँ पर। और मौखिक और लिखित के बारे में मैंने आपको स्पष्ट पहले ही कर दिया है विद डिस्क्रिप्शन और विद प्रूफ। और समय सारणी MSRA 1 की यहाँ पर दी हुई है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।